चलिए, तो नेक्स्ट आपका जो फॉर्म है वो है परपेंडिकुलर फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। इसके पहले आपने टोटल 5 फॉर्म देखे हैं लाइन के, जिसमें सबसे पहला फॉर्म था जनरल फॉर्म, फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म और 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। इनका यूटिलाइजेशन कैसा है, किस तरीके से क्वेश्चन में इनको यूटिलाइज करेंगे, वो आपको बताया। और साथ में नेक्स्ट फॉर्म जो आपका है वो है परपेंडिकुलर फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म हम इसको बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर और नॉर्मल फॉर्म। So in this form, equation of a straight line is given by the equation x cos alpha plus y sin alpha equals to p। इस तरीके से हम लाइन को लिखेंगे इस फॉर्म में, x cos alpha plus y sin alpha बराबर p। अब इधर p और अल्फा क्या है, तो p जो है वो it is length of perpendicular drawn from origin onto the line। मतलब यदि इस लाइन पे मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो परपेंडिकुलर का लेंथ है p। तो ये जो p होता है वो लाइन पर ओरिजिन से ड्रॉ परपेंडिकुलर का लेंथ होता है, और साथ में ये परपेंडिकुलर ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है वो एंगल यहाँ पर होता है अल्फा। तो अल्फा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये दो टर्म्स में लाइन की इक्वेशन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। इसको लाइन का हम परपेंडिकुलर फॉर्म या फिर लाइन का स्लोप फॉर्म बोलेंगे। अब कैसे बनाया गया है ये नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म, तो उसका वेरिफिकेशन आप समझें। तो फॉर दिस हमने क्या किया है, एक कंस्ट्रक्शन किया है कि ये डायग्राम में इस पॉइंट Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो अब यदि आप इस एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा है, ये वाला ये अल्फा है, तो इस एंगल अल्फा का इसको मैं नाम दे देता हूँ एम। तो ये ओ एम क्यू राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यदि आप इस अल्फा का कॉस लोगे, ठीक है, कॉस अल्फा यदि आप लें तो कॉस अल्फा की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी ओ एम अपॉन पी, ओ एम अपॉन पी। और साइन अल्फा यदि आप इसमें लेंगे तो साइन अल्फा बनेगा अपोजिट, मतलब क्यू एम अपॉन पी। तो यदि आप यहाँ से ओ एम का लेंथ निकालें तो ओ एम का लेंथ पी कॉस अल्फा आता है, मतलब ये लेंथ कितनी आएगी, पी कॉस अल्फा। और क्यू एम का लेंथ निकालें तो क्यू एम का लेंथ है पी साइन अल्फा, पी साइन अल्फा। तो ये डिस्टेंस है पी कॉस अल्फा, ये डिस्टेंस है पी साइन अल्फा। देयरफॉर क्यू का कोऑर्डिनेट बन जाएगा पी कॉस अल्फा कॉमा पी साइन अल्फा। तो हमको इस लाइन पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया क्यू का। अब मैं इस लाइन का स्लोप निकाल रहा हूँ। तो आप जानते हो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल 90 है, तो ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 90 प्लस अल्फा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स होता है। तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल होता है। सो ड्यू टू दिस, क्या लिख रही हो दिशा? दिशा लांबा एवरीवन में क्या भेजा है ये? पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना चेहरा क्यों भेज रही हो वहां? ठीक है, तो 90 प्लस अल्फा एंगल बनेगा। और आप जानते हो एंगल का जो टेन होता है वो स्लोप होता है। तो स्लोप हो जाएगा इस लाइन का टेन 90 प्लस अल्फा, और टेन 90 प्लस अल्फा होता है माइनस कॉट अल्फा। तो इस तरीके से आपको इस लाइन पर एक पॉइंट मिल गया, इस लाइन का स्लोप मिल गया। तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए, तो जो आपने पढ़ा था अभी थर्ड फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस
y1 y कोऑर्डिनेट है p sin अल्फा इज इक्वल्स टू स्लोप स्लोप है माइनस कॉट अल्फा और x माइनस x1 है p cos अल्फा। तो ये लाइन का जो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला होता है वो हमने यूज कर लिया। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट आ गया x1 y1 और ये स्लोप हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसको सिंपलीफाई करके मैं बता रहा हूँ कि वहां तक कैसे पहुंचेंगे। फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। सर सब लेफ्ट हो गए। और ना तुम तो समझ लो। थैंक यू सर। चलिए टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अभी अपन इसको सिंपलीफाई करके इस फॉर्म तक पहुंच रहे हैं। तो पेज नंबर 2। तो अपन ने ये तो बना लिया। अब यहाँ से ये परपेंडिकुलर फॉर्म तक कैसे पहुंचा है इक्वेशन, वो मैं आपको वेरीफाई कर रहा हूँ। तो अपन इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं और अब देखिए ये इक्वेशन अपन ने कॉपी किया। ये था अपना y माइनस पी साइन अल्फा। कॉट अल्फा का जो वैल्यू है, कॉट अपन जानते हैं कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा होता है, और x माइनस पी कॉस अल्फा। इसको सिंप्लीफाई किया, ये साइन अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई करा तो y इंटू साइन अल्फा पी साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। माइनस कॉस अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा। और अब आप इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दो, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो। जब ये यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा। ये वहां पर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। p कॉमन ले लिया दोनों में तो ये आता है यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। और आप जानते हो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1 होता है। सो देयरफॉर द इक्वेशन बिकम्स x cos alpha plus y sin alpha equals to p. This is our formula. तो ये वेरिफिकेशन है कि हाउ वी वेरीफाई दिस फॉर्मूला, किस तरीके से ये फॉर्म आता है। तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म। यहाँ भी दो बातें हैं, अल्फा है और पी है। पी क्या होता है, लाइन पे ओरिजिन से ड्रॉप परपेंडिकुलर की लेंथ पी है और अल्फा ये एंगल होता है। तो जब आपको ये लेंथ और ये एंगल देंगे तो इन दोनों के टर्म्स में लाइन की इक्वेशन हम ये लेते हैं पी कॉस अल्फा सॉरी एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपका नॉर्मल फॉर्म है, सिक्स्थ फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म बोलेंगे। और अब इसमें स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने का सेवेंथ और लास्ट तरीका, सातवां तरीका जिससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन को। तो देखिए थर्ड पेज।
तो अगले वाले फॉर्म को, लास्ट वाले फॉर्म को हम बोलेंगे सेवेंथ फॉर्म, जिसका नाम है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, स्ट्रेट लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म। तो देखिए क्या है, इन दिस फॉर्म equation of line is given by the equation x minus x1 upon sin theta is equals to y minus y1 upon sin theta is equals to plus minus r। ये है पैरामेट्रिक फॉर्म या फिर डिस्टेंस फॉर्म भी इसको बोलते हैं। और ये कैसे लिखा गया है वो आप यहाँ पे बस थोड़ा सा समझिए कि यदि मैं टू डायमेंशनल प्लेन में एक लाइन बनाऊं, ये जो कि एक गिवन पॉइंट से पास हो रही है x1 y1, और जिसके लिए एंगल थीटा है। तो आप इन दोनों के टर्म्स में लाइन का इक्वेशन तो पहले भी लिख चुके हैं, क्योंकि थीटा से हमको मिल जाएगा स्लोप और ये है पॉइंट। तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला तो आप पहले भी जानते हो, जो कि आप ऐसा लिखते थे, क्या लिखते थे इसमें, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। तो ये तो हम पहले भी लिख चुके हैं। तो फिर इसको इस तरीके से लिखने का क्या रीजन है, क्या कारण है, ये फॉर्म क्यों यूज करते हैं, इसका यूटिलाइजेशन क्या है, क्वेश्चन में कैसे यूज होगा, वो सब आप यहाँ पे समझेंगे। तो आप जानते हो m का मतलब स्लोप होता है, और स्लोप को आप tan थीटा लिखते हो। तो दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन tan थीटा x माइनस एक्स। और आप इसमें और भी जानते हैं कि जो tan थीटा होता है, इट इज साइन बाई कॉस। तो अब आप देखें, ये साइन थीटा को यदि नीचे डाल दें तो y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस, ये चीज आ जाती है। तो ये तो ऑलरेडी भी पहले लिखा हुआ है, बट आपने उसको tan थीटा के टर्म्स में लिखा था, इसको साइन और कॉस के टर्म्स में लिखा। तो जब आप पहले भी पढ़ चुके हो तो अभी इसकी जरूरत क्या है, तो अभी इसकी जरूरत ये है कि ये r क्या डिनोट कर रहा है, ये r का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अब मेरे को यदि इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, if we have to find a coordinate of any point onto this line at a distance of r distance पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम इस बात को r से इक्वेट कर देंगे। तो अब आप बोलोगे कि यहाँ दो साइन लगे, प्लस आर और माइनस आर का मतलब क्या है। तो प्लस आर, यदि मैं आपको बोलूँ कि r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट फाइंड करो, तो r डिस्टेंस जरूरी थोड़ी है इसी डायरेक्शन में हो, r डिस्टेंस इस डायरेक्शन में भी हो सकती है। मतलब आपको एक और पॉइंट मिल सकता है r, जो कि अगेन इससे किस डिस्टेंस पे होगा। तो हमको किसी पॉइंट से r डिस्टेंस पे दो पॉइंट मिलेंगे
एक होगा ये भी r डिस्टेंस पे होगा और ये भी r डिस्टेंस पे होगा, तो दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए हमने एक को प्लस ले लिया है और एक को माइनस। जब अपन ऊपर तरफ जाएंगे तो प्लस r ले लेंगे, जब अपन नीचे तरफ आएंगे तो माइनस r ले लेंगे, इसलिए प्लस माइनस लिखा है वहां पर, दो साइन लिखे। तो अब इससे क्या होगा कि हमको जब लाइन पे पॉइंट देंगे और स्लोप देंगे, तो आप इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, और वो लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको आर से इक्वेट कर लेंगे। मतलब जब मेरे को क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा, तो मैं इसको आर से इक्वेट करूंगा, मतलब ये तीनों बराबर हो गए। तो जब आप इन दोनों को साथ में लेंगे, पहले दो ये, तो कॉस थीटा आर में मल्टीप्लाई होगा, तो आर कॉस थीटा हो जाएगा और x1 ट्रांसफर होगा। तो व्हेन वी इक्वेट दीज टू, तो आपको यहाँ से x का वैल्यू कितना मिलेगा, x1 प्लस आर कॉस थीटा। और जब आप इसको इसको इक्वेट करेंगे, तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, y1 प्लस आर साइन थीटा। तो देयरफॉर पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस आर कॉस थीटा, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस आर साइन थीटा। एंड सिमिलरली जब आप इसको माइनस आर से इक्वेट करेंगे, तो आपको पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर, अब केवल प्लस आर की जगह माइनस आर हो जाएगा, जहां जहां आर लिखा वहां वहां माइनस आर लिख देना। तो क्या हो जाएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट, x1 माइनस आर कॉस थीटा और y1 माइनस आर साइन, ये है आर के कोऑर्डिनेट। तो इसी कारण इसको हम डिस्टेंस फॉर्म या पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि इस फॉर्म से हम किसी लाइन पर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस r पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो दिस इज दी सेवेंथ फॉर्म। आप देखें, ये फॉर्म और ये फॉर्म एक ही चीज, बस यहाँ पर इसको टेन थीटा के टर्म्स में लिखा, और जब आप टेन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दोगे तो ये ऐसा दिखने लगेगा। तो बात सेम ही है, बट यूज इसका ऐसा है कि जब आप कोई पॉइंट फाइंड करना चाहोगे आर डिस्टेंस पे, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यह है सेवेंथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इसी लाइन को रिप्रेजेंट करने के टोटल 7 फॉर्म थे, सातों आज आपको बताए हैं। और इतना थ्योरी हमने हर ब्रांच में कवर किया है। अभी आप ऑफलाइन जब ज्वाइन होंगे, तो मानकापुर ब्रांच में ये यहाँ तक 7 पॉइंट कंप्लीट हो गए, जबकि इंदौरा और रामदासपेट ब्रांच में अभी 5-5 पॉइंट कंप्लीट करें, मतलब 5 फॉर्म कंप्लीट करें। 6th और 7th फॉर्म कल की क्लास जो मेरी होगी इंदौरा में और रामदासपेट में, वहाँ पर मैं ये कंप्लीट कर दूंगा 6th और 7th फॉर्म। 5 तो सभी जगह हो गए, मानकापुर में आज कंप्लीट हो गया, कल कंप्लीट हो जाएगा दोनों ब्रांच में। और आपका जो टेस्ट है, टेस्ट में आपको स्ट्रेट लाइन 5 फॉर्म तक ही पूछी जाएगी, छठा और सातवां आपको ये फॉर्म नहीं है। तो संडे टेस्ट में आपको जो चैप्टर आ रहा है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसमें टॉपिक हैं डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया, स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल, और वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट, और लोकस। लोकस के बाद वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में पहले 5 फॉर्म। इतना आपका सिलेबस है संडे टेस्ट का। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट आपके मन में और हो अभी तो पूछ लें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। चलिए, तो ये 7 फॉर्म कंप्लीट हो गए, इनको आप रिवाइज करें। और पैरेलल चल रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन का सिलेबस, तो आप, इसलिए आपको भी आगे मैं और लेके नहीं जा रहा, साथ में ही रख रहा हूँ कि आप कभी भी ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट किया है, आप इसको यहाँ तक देख लें, कॉपी अपनी कंप्लीट कर लें, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर कॉपी।
क्या बोल रहे? चलिए, तो बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। धन्यवाद सर, बाय सर। है सर। एक